हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ वो है ओरोचिमारू। तो बेसिकली फ्रॉम नारुतो। तो आप लोग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी इसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन हम लेकर ही आ गए हैं इसके ऊपर रिएक्शन। और अच्छा, रिव्यू की बात करें तो वो तो ऑब्वियस हम लोग डिस्कस करने वाले, बट आप लोग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी तो मैंने इसके ऊपर जब चेकआउट किया ना, और जब फर्स्ट अपीयरेंस कहता है ना बंदे की, मतलब मैंने इस कैरेक्टर को देखी, मुझे बहुत ही वियर्ड सा लगा। मतलब मैंने ऑब्वियस है कि मैंने इसके कैरेक्टर नारुतो के काफी कैरेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है। हमने मदारा उचिका को देखा हुआ, उसका कितनी पावर्स देखी है, सब कुछ देखा हुआ है। बट जितना वियर्ड मुझे ये वाला कैरेक्टर लगा है ना, उतना कोई कैरेक्टर नहीं लगा नारुतो में। तो खैर हम लोग देख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद ही हम लोग मजीद अपना डिस्कस करेंगे, अपना रिव्यू देंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी को पहले भी लॉर्ड ओरोचिमारू ने फोर्थ होकागे को वापस लाने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहे। होकागे की आत्मा अब गॉड ऑफ डेथ के पास है क्योंकि मिनाटो ने जी पर डेथ सील इस्तेमाल किया था। इसका मतलब रीएनिमेशन जुत्सु फर्स्ट से लेकर फोर्थ होकागे तक काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल सही। Easy game. The previous Hokage. यार थोड़ा वियर्ड है, बहुत ही डर का माहौल लगा मुझे देख के इसको। डेंजर है काफी। तुम तो काफी बड़े हो गए। तुम में इतनी ताकत आ गई कि अब तुम कर्स सीलिंग जुत्सु भी करने लग गए। कर्स सीलिंग जुत्सु? ओरोचिमारू, बड़े दिनों बाद मिले काकाशी। रुक जाओ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लेजेंडरी सानिन हो या कुछ और। अगर तुमने सास्के की ओर एक कदम और बढ़ाया तो हम में से कोई एक यहाँ खत्म होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे खत्म करने की धमकी पर अमल कर सकते हो। यही मौका है, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। काकाशी वर्सेस ओरोचिमारू। हम में से एक यहाँ खत्म होगा। पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। अगर हिम्मत है तो करके दिखा। When I was just a child, I saw him one time and I had one thought. That he didn't seem human to me. That he was just some creature that had taken on a human form. कभी सोचा है हाँ, कि शायद हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना हो। हाँ, पर अगर इस दुनिया में कुछ वक्त बिता ही लो तो शायद जिंदगी से तुम्हें कुछ कीमती चीज मिल ही जाए। जैसे तुम्हें अचानक से ये फूल जो मिल गया, या फिर कैसे मुझे तुम मिले थे उस रात। ये लड़की है कौन? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुमने फॉरबिडन जुत्सु भी सीख लिया? तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम एक राक्षस हो। वो कहता है कि इंसान है। ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? वॉर में कितने बच्चे खत्म हो चुके, ये एक बड़ी मुसीबत है। बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। दो भाई बच्चों को भी छोड़ा, बड़ा डेंजर विलन है भाई ये। तुम काफी अजीब हो। लेकिन तुम खुद भी तो एक निंजा हो ओरोचिमारू। फिर भी ये तो पता है ना, इंसान अमर नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। सोचता हूँ क्या ये वाकई में सही है। पीक ओरोचिमारू was something else। आजकल जब मैं बोरुटो में ओरोचिमारू को देखता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि किसी टाइम पर मेरी इस बंदे से पड़ती थी। जब इसका डेब्यूट हुआ था ना नारुतो में, इसका म्यूजिक, इसकी प्रेजेंस, इसके लुक्स was another level। मतलब इतना क्रीपी, इतना खतरनाक कैरेक्टर मैंने पहली बार देखा था। वो एक्सपीरियंस मैं अभी भी नहीं भूल सकता। पीक ओरोचिमारू नारुतो में ही दिखा था। सिर्फ इसका नाम सुनकर दूसरों की फट जाती थी भाई। काकाशी तक की हवा टाइट हो गई थी इसके सामने।
और ये बंदा एक होकागे को मारकर गया था उसी के विलेज में घुसकर। लेकिन जब भी आज हम नारुतो के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ओरोचिमारू का नाम काफी बाद में आता है, जबकि इसका इम्पैक्ट कैसे? बहुत तगड़ा था। आई थिंक ओरोचिमारू को पोटेंशियल वेस्ट हुआ है, बहुत तगड़ा विलन बन सकता था, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी एंड ऑरा वॉज अनमैचेबल। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करना। ट्रू, सही ये है। चूहे बिल्ली का खेल यहीं खत्म होता है। अब इस पल से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं कि आप जंग शुरू करने वाले हैं? सही कहा। उम्र बढ़ने के साथ साथ दुनिया छोड़ने का आपका डर भी बढ़ गया। चाल 24 सैमसंग हो। कितने कितने डिफरेंट रूप ले रहा है क्या? तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प लग रही हैं। मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ना? चल, ये इसके पीछे आया है। ओरोचिमारू, ये ओरोचिमारू है। ये देखिए सर। अरे नहीं, लॉर्ड काज़िकागे ये काफी वक्त से यहाँ पर है। मुझे लगता है चुनिन एग्जाम्स के पहले इन्हें अगवा किया गया। तो अब मैं समझा वो आखिर क्या करना चाहता था। हम सिर्फ उसके प्यादे थे। शादी थे, सारा गेम तो वही खेला था। ओरोचिमारू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की? इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। तेरी आंखों में आंखें डालकर तेरी जान खींच लूंगा। पर तुम नाकाम रहोगे क्योंकि तुम अब भी मुझसे कमजोर हो। तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे। आपको नहीं लगता कि नारुतो वर्ल्ड का अगर कोई सबसे डेंजरस विलन है तो वो है ओरोचिमारू? भाई ये बंदा कितनी बार मर चुका है, पर कैसे भी करके ये बंदा वापस आ ही जाता है। बंदे ने कितने ही शिनोबी को मार डाला, बच्चे बूढ़े सब पर हर तरह के इलीगल एक्सपेरिमेंट किए। एंड इवन थर्ड होकर की मौत का रीजन भी यही बंदा था। एंड फिर क्या, फोर्थ ईयर निंजा वॉर में ओरोचिमारू ने सबकी हेल्प कर दी। एंड गेस व्हाट, सब लोग सब कुछ भूल गए। ये बंदा नारुतो की शादी में मौज काट रहा है। चलो नारुतो को तो समझ में आता है कि वो बंदा किसी को भी माफ कर देगा। इवन ब्लैक जेत्सु भी आके माफी मांग ले तो नारुतो उसे माफ कर देगा। लेकिन बाकी विरोध वालों को क्या, उसको ओरोचिमारू ने वश में कर लिया क्या? वो लोग कैसे भूल गए कि ओरोचिमारू ने उनके साथ क्या क्या किया है? पता है ओरोचिमारू को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर कौन याद आता है? मुझे याद आता है हमारे पॉलिटिशियन। जैसे ओरोचिमारू बहुत सारे क्राइम करके नारुतो की वेडिंग में पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे पॉलिटिशियन ऑलमोस्ट सारे तरह के क्राइम करके पार्लियामेंट में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। क्या ओरोचिमारू ने सास्के की बॉडी पर एक कर्स मार्क छोड़ा है? हाँ, ओरोचिमारू। हाँ, कुछ वक्त पहले ही मैं उससे मिला था। सच में? वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे उलझना ठीक नहीं। Orochimaru planned all of this. This intel could change the whole outcome of this war. मैंने प्लान तो किया हुआ था सब। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। POV you just encounter, पता नहीं क्या कुछ ऐसी था। Lightning Blade. ये तुम्हारा अंदाज पसंद आया, पर मुझे नकली आंखें नहीं चाहिए। हिलना मत। डेंजर यार। लो, तो ये था ओरोचिमारू। ये वाली भी अच्छी है। हिलना मत, तो वो इस Who do you think is the strongest character in the whole Naruto? In the whole Naruto? Orochimaru. Orochimaru. Because he was all by himself. Not support. And he always has a backup plan.
ये है ओरोचिमारू की 3 फिलॉसफीज जो दुनिया को बुरी लग सकती हैं, पर वास्तव में शायद वही सच्चाई है। नंबर 3, मीनिंग ऑफ डेथ। मौत का शोक बनाने का कोई मतलब नहीं, अगर मतलब है तो उसका फायदा उठाने में। ये वाक्य सुनने में बेहद लालच से भरा हुआ लग रहा है, लेकिन ओरोचिमारू की इस बात में सच्चाई छुपी हुई है। आखिर 4th ग्रेट निंजा वॉर में जीत किसकी वजह से मिली? नारुतो और सास्के? नहीं, वो मिली उन रीएनिमेटेड होकागेज और इताची की वजह से, जहाँ उनकी मौत का सही इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, पर्पस ऑफ लाइफ। हर कोई ये कहता है कि हमारी जिंदगी का एक उद्देश्य होता है जिसे हमें तलाशने की जरूरत है, लेकिन उनसे भी बड़े एक विद्वान ने ये कहा है कि जिंदगी का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, पर अगर तुम इस दुनिया में लंबे समय तक टिके रहो तो शायद तुम कुछ ऐसा खोज लो जो तुम्हारे लिए बेहद मायने रखता है। पावर इज एवरीथिंग। ओरोचिमारू ने इस दुनिया की सच्चाई बयां करते हुए कहा है कि बिना ताकत के कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। जिसके पास ताकत नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। कमजोरों को ये बेरहम दुनिया कुचल कर आगे निकल जाती है। नारुतो, सास्के और मादरा, इन सब ने अपने सपनों को पूरा करने की जुर्रत की तो अपनी ताकत के बल पर। लॉर्ड ओरोचिमारू की इन फिलॉसफीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? पर्पस ऑफ लाइफ और पावर, और ये दो मुझे जो ना वो बिल्कुल सही लग रहे हैं। मतलब ठीक है, आप जब अपनी लाइफ में रहते हो, पर्पस ऐसा यार लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई ना कोई तो है पर्पस, बट जब आप रहते हो और कोई ना कोई आप खुद ढूंढते हो कि यार ये हो सकता है, बट वैसे आपको कहाँ ही पता चलता है। तो उसकी ये वाली बात तो बिल्कुल सही थी, और पावर वाली भी सही थी भाई। जो मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं ना, वो जो वीकेस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ चली देते हैं, तो वो भी बंदे की बात सही थी। बट अगर उसकी आप लुक्स की बात करोगे ना मुझसे, तो भाई हम सेफ पेज पे नहीं है। आपको लुक्स में या उसके वो जिस तरह वो दिख रहा है अपीयरेंस में वो पसंद आ रहा है, तो भाई बहुत ही डेंजर है। मतलब मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम देखा है तो मुझे उससे ही बहुत ही डेंजर सी इससे लुक्स आई और बहुत वियर्ड सा लगा मुझे ना। और नो डाउट वो जिस तरह लोगों को मारा है, अच्छा विलन बनाया, ये मुझे लगता है फर्स्ट ये विलन है, क्योंकि मैं जितने नारुतो के मैंने विलन देखे सब अच्छे हैं, मीन्स के कोई ना कोई उनका कुछ अच्छी भी ट्रेड्स है ना उनकी। लेकिन ये वाला जो ये कैरेक्टर जो मैंने देखा ना, मुझे इसकी कोई एक अच्छी ट्रेड नहीं लग रही। ये बंदा सबको मार ही रहा है, इवन बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वो सबको ही मार रहा है। बट एंड में वो बता रहे हैं कि शादी में इस तरह से जाके और लोगों ने भी उसको माफ कर दिया, और नारुतो की शादी में जाके इस तरह से बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यार ये तो बहुत ही मतलब आप सोच लो ना, ये क्या ही सीन है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद आप विलन भी रहे उस सीरीज में, उसके बाद भी सबने इतना इजिली माफ कर दिया। क्यों भाई, ये क्या लॉजिक थी? मतलब इसका तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। बट अगर उसके लुक्स और उसके मोमेंट्स की बात करें तो बहुत ही डेंजर थे। मुझे हर मोमेंट में मुझे कोई एक मोमेंट नहीं लगा जिसके अंदर वो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा या कुछ वैसा लगा। सारे मोमेंट में वो डेंजर सा लुक दे रहा था भाई, बहुत ही वियर्ड सा था। एनीवेज, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।